नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। बिहार सरकार, उसके पास है हजारों करोड़ों रुपए, लेकिन ये पैसा आता कहाँ से है और सबसे जरूरी सवाल, ये जाता कहाँ है? तो आज हम बिहार के 2023-24 के बजट का पूरा हिसाब किताब देखने वाले हैं और समझेंगे कि इन बड़े बड़े आंकड़ों का असल में मतलब क्या है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे बड़े, सबसे धमाकेदार नंबर से, 2,52,082 करोड़ रुपया। जी हाँ, ये है बिहार सरकार का इस साल का कुल खर्चा। ये इतनी बड़ी रकम है कि कोई इसे गिनना भी चाहे तो शायद सालों लग जाएं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये इतना सारा पैसा ये जा कहाँ रहा है? क्या ये पैसा भविष्य बनाने में लग रहा है या बस रोजमर्रा के काम निपटाने में? चलिए इस बजट की परतें खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं खर्चों पर, देखते हैं पैसा जा कहाँ रहा है। अब देखिए, सरकार के खर्च को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है राजस्व व्यय। इसे ऐसे समझिए जैसे घर का किराया या बिजली पानी का बिल, यानी सरकार चलाने के रोज के खर्चे। और दूसरा है पूंजीगत व्यय। ये है भविष्य के लिए निवेश, जैसे नई सड़कें बनाना, नए स्कूल खड़े करना। ये एक तरह से नया घर बनाने जैसा है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। जो रोज के खर्चे हैं वो सिर्फ 3.6% बढ़े हैं, लेकिन भविष्य पर होने वाला खर्च यानी पूंजीगत व्यय, उसमें सीधा 28.5% का उछाल है। मतलब साफ है कि सरकार की प्राथमिकता बिल चुकाने से ज्यादा घर बनाने पर शिफ्ट हो रही है। तो ये जो रोजमर्रा का खर्चा है, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ जा रहा है? ये देखिए, लगभग 44% सीधा सीधा सामाजिक सेवाओं पर, यानी लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं पर। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता आम लोगों से जुड़ी सेवाएं हैं। अच्छा, खर्च की बात तो हो गई, पर सवाल ये है कि ये सारा पैसा आता कहाँ से है? ये स्लाइड बिहार के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही अच्छी कहानी बताती है। जरा देखिए, सिर्फ 4 साल के अंदर राज्य का अपना टैक्स कलेक्शन 93,000 करोड़ से बढ़कर लगभग 1,62,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि राज्य आर्थिक तौर पर ज्यादा आत्मनिर्भर हो रहा है। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अब सरकार की टोटल कमाई में उसके अपने टैक्स का हिस्सा बहुत बड़ा हो गया है। जो 4 साल पहले सिर्फ 75% था, वो अब बढ़कर लगभग 84% हो चुका है। और ये एक मजबूत होती इकोनॉमी की निशानी है। और ये चार्ट पूरी आमदनी की कहानी एक साथ दिखाता है। देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा, ये जो बैंगनी रंग का है, ये तो केंद्र सरकार से आने वाले टैक्स का है। लेकिन असली कहानी है इस हल्के नीले वाले हिस्से में, जो राज्य का अपना टैक्स है। अब ये कमाई का लगभग 1/3 हो गया है और यही आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। ठीक है, तो हमने आमदनी देख ली, खर्चे देख लिए, पर क्या ये हिसाब किताब बराबर बैठ रहा है? चलिए अब जरा घाटे का गणित भी समझ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। अब ये भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये बस आमदनी और खर्चे के बीच का अंतर है। अगर खर्चा ज्यादा हो गया तो सरकार को उस गैप को भरने के लिए उधार लेना पड़ता है। तो इस साल बिहार का राजकोषीय घाटा रहा है करीब 35,660 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जिसे सरकार को उधार लेके पूरा करना होगा। लेकिन इस नंबर के साथ एक बहुत अच्छी खबर जुड़ी है। ये जो घाटा है ना, ये पिछले साल के मुकाबले 20% कम हुआ है। ये दिखाता है कि सरकार अपने खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है। अब एक और जरूरी नंबर पर आते हैं, प्राथमिक घाटा। अब ये क्या चीज़ है? देखिए, इसमें से सरकार पुराने कर्जों पर जो ब्याज चुकाती है, उसे हटा दिया जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि सिर्फ इस साल सरकार ने अपनी आमदनी से कितना ज्यादा खर्च किया, पुराने हिसाब को किनारे रखकर। और यहाँ तो कहानी और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है। प्राथमिक घाटे में लगभग 39% की जबरदस्त कमी आई है। ये एक बहुत साफ संकेत है कि राज्य की आर्थिक सेहत में सुधार हो रहा है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है।
घाटा तो कम हो रहा है, ये अच्छी बात है, पर राज्य पर जो कुल कर्ज का बोझ है वो भी देखना जरूरी है। ये आंकड़ा हमें जमीन पर रखता है और याद दिलाता है कि चुनौती अभी भी काफी बड़ी है। तो इन सारे आंकड़ों, इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? आइए इस पूरी कहानी को 3 जरूरी पॉइंट्स में समेटते हैं। तो बिहार की आर्थिक कहानी के 3 अहम हिस्से हैं। पहला है एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, यानी रोज के खर्चों से फोकस हटाकर भविष्य बनाने वाले निवेश पर जोर देना। दूसरा है बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता, राज्य अब कमाई के लिए खुद पर ज्यादा भरोसा कर रहा है। और तीसरा बेहतर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी अनुशासन, क्योंकि घाटा कम हो रहा है। हाँ, ये बात सही है कि कर्ज की चुनौती अपनी जगह है, पर जो दिशा है वो सही नजर आ रही है। तो हम इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर खत्म करते हैं। एक तरफ भविष्य के लिए बढ़ता हुआ निवेश और दूसरी तरफ घटता हुआ घाटा। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि बिहार एक नई आर्थिक दिशा पकड़ रहा है?